तो क्या हालचाल। स्वागत है आप सबका आज के एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12th स्टूडेंट्स के लिए और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हमारी जो टॉपर्स बुक, हालांकि टॉपर्स बुक नहीं, जो बुक आपके लिए बेस्ट है उस बुक के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मल्टीपल राइटर्स, मल्टीपल ऑथर्स, मल्टीपल पब्लिकेशंस के बुक्स यहाँ पे हम देखने वाले हैं। कौन सी बुक्स मैं पर्सनली यूज़ किया हूँ और कौन सी बुक मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा उसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ एक सरप्राइज होने वाला है जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं बहुत जल्द अपनी खुद की बुक एक लॉन्च करने वाला हूँ, तो उसकी जो डिटेल्स है वो कब आएगी, कैसे आएगी, कितने, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं हमारा अकाउंटेंसी की ओर। ये क्या हो गया, सॉरी फॉर द मिस्टेक, टेक्निकल एरर्स। अकाउंटेंसी एनसीईआरटी भूल जाओ। क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी से तो पता नहीं आपके टीचर क्या करके पढ़ाते हैं, बट आई फील सॉरी फॉर यू। आपको एनसीईआरटी से नहीं पढ़ना है क्लास 12th में। क्लास 12 के लिए आप टीएस गरेवाल या फिर डीके गोयल प्रेफर कर सकते हो। मैं डीके गोयल से पढ़ा हूँ, बट अगर आपकी स्कूल में डीके गोयल है तो आप उससे पढ़िए, टीएस गरेवाल है तो आप उससे पढ़िए। जो भी रहे, 10 बुक खरीदने से मतलब नहीं है, एक ही बुक लो, उसी को अच्छे से पढ़ो, प्रैक्टिस करो और उसको फोड़ दो। बीएसटी बिजनेस स्टडीज़ के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल होता है एनसीईआरटी, खासकर बोर्ड एग्जाम्स के लिए। उसके बाद अगर कोई बुक आती है तो मैं प्रिफर करना चाहूँगा पूनम गांधी और या फिर संदीप गर्ग। अगेन आई रिपीट, आपके स्कूल में आपके जो टीचर हैं इन तीनों बुक में से अगर कोई एक पढ़ा रहे हैं तो आप इन तीनों में से कोई एक प्रिफर कर सकते हो, और कोई ऑथर या फिर और कोई जो राइटर्स हैं उनकी बुक को आपको प्रिफर बिल्कुल भी नहीं करना है। आई मीन कर सकते हो, बेटर है, मैं किसी को ख़राब नहीं कह रहा हूँ, बट अगेन मेरे लिए पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 बुक्स बेस्ट हैं। एनसीईआरटी इज़ द टॉप नंबर 1, उसके बाद ये दोनों आती हैं। पर्सनली मैं कौन सी बुक से पढ़ा हूँ तो वो है पूनम गांधी, बिकॉज हमारे स्कूल में वही बुक चलती थी। इकोनॉमिक्स की बात करें, इकोनॉमिक्स में 2 पार्ट आपके आ जाते हैं, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दूसरा है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट मैं ये कहूँगा क्योंकि बिकॉज प्योरली थ्योरी होती है और थोड़ा बहुत हिस्ट्री का टेस्ट होता है तो आपको एनसीईआरटी प्रेफर करना चाहिए। बट माइक्रो इकोनॉमिक्स से कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, थोड़ा सा टेक्निकलिटी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है एनसीईआरटी में जो लैंग्वेज होती है वो बहुत जल्दी ईजिली समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आपको प्रेफरेंस बुक रखना ज़रूरी है। मैं कहूँगा कि आप टीआर जैन और वीके ओरी की बुक प्रिफर करिए। इनकी बुक में सारी चीज़ें और बहुत सारे मतलब कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस बहुत अच्छे से दिए होते हैं। पर्सनली मैं भी इसी बुक से पढ़ा हूँ, डेट्स वाई मैं आपको ये बुक रिकमेंड कर रहा हूँ। लास्ट है हमारा इंग्लिश। इंग्लिश का मैं तो नहीं पढ़ाने वाला हूँ, बट अगर आप हाँ एक चाहो कि कोई टीचर मैं बता दूँ जिससे कि आप जिसको आप प्रेफर कर पाओ ऑनलाइन में, तो शिप्रा मिश्रा मैम है, आप उनका चैनल जाके देख सकते हो। लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, मतलब मल्टीपल लैक्स ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, और पर्सनली मैं उनका स्टूडेंट रह चुका हूँ, मैं उनसे पढ़ा हुआ हूँ, और वो बहुत ज़्यादा समरी नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स वगैरह वो सॉल्व करवाती हैं, और जो चैप्टर के जो समरी होता है उसकी जो वीडियोज़ अगर आप एक बार देख लो तो वो आपके दिमाग में छप जाता है, और उसके साथ साथ एग्ज़ाम में आपको उसी समरी अगर वीडियो देखे हो आप वाला तो आप अपने से आंसर्स फ्रेम करके लिख सकते हो। मैं उन्हीं से पढ़ा हूँ, उनका एक स्टूडेंट रहा हूँ। ये कोई प्रमोशन नहीं है कि उन्होंने मुझे घूस दिया है कि मेरा चैनल प्रमोट करो, ऐसा नहीं है, बट एक अप्रिसिएशन है क्योंकि मैं उनका एक स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट उनके वीडियोस पढ़े हुए आज भी यूट्यूब पे, आप वहाँ पे जाके थोड़ा ट्रायल ले सकते हो। और अगर मैं बुक की बात करूँ तो एनसीईआरटी ही इज़ द ओनली ऑप्शन। अगर आपको कोर्स खत्म होने के बाद थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के लिए, थोड़ा बहुत गाइडेंस के लिए, थोड़ा बहुत हेल्पफुल मतलब हेल्प बुक के लिए कुछ चाहिए तो उसके लिए आप गाइड्स आते हैं मल्टीपल पब्लिकेशंस की, फॉर एग्जांपल ओसवाल की, एडुकार्ट की, ये सारी बुक्स आती है, आप उन सबको प्रेफर कर सकते हो। उसमें सॉल्व्ड क्वेश्चंस पेपर रहते हैं, तो उससे एक आइडिया हो जाता है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले, बिकॉज एक प्रैक्टिस भी ज़रूरी है आपको बोर्ड एग्जाम के लिए, टाइम मैनेजमेंट करना है और साथ साथ कीवर्ड्स भी लिखने होते हैं, बिकॉज आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, कोई ऐसे क्लास टेस्ट या कोई हलवा नहीं होने वाला है, तो उसमें आपको सारी चीज़ें कंसीडर करनी पड़ती हैं। ये तो हो गया हमारा जो जिस वजह से आप इस वीडियो को देखने आए थे। अब मैं बात करने वाली थोड़ा मेरी पर्सनल चीज़ के बारे में। तो पर्सनल क्या है कि आप ही लोग के लिए कि मैं अपना क्लास 11th एंड क्लास 12 तीनों जो सब्जेक्ट्स हैं हमारा अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, तीनों के लिए यानी कि 3+3 6 बुक्स मैं बना रहा हूँ। मेरी 2 सब्जेक्ट्स की बुक ऑलरेडी बन चुकी है, बिजनेस स्टडीज़ दोनों क्लास 11 क्लास 12 की बन चुकी है, अकाउंट्स की बुक हाफ वे डन है, इकोनॉमिक्स की हाफ वे डन है, दोनों की। तो बहुत ही जल्द वो बुक कंप्लीट हो जाएगी, उसको मैं लॉन्च करूँगा। अप्रैल मंथ मुझे लगेगा, क्योंकि
जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंटेंट ऑन द इंटरनेट, ऑन द ऑफलाइन मार्केट जो भी अवेलेबल है, उन सारी चीज़ों में से जो सबसे टॉप के क्वेश्चंस हैं, जो सबसे अच्छे कॉन्सेप्ट जहाँ पे एक्सप्लेन्ड है, उसके साथ साथ जहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे खुद इजी लैंग्वेज में कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए, कोई वर्ड है, कोई वोकैबुलरी है कि जो बहुत ज़्यादा हाई एंड मतलब एडवांस इंग्लिश में, बट वहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, उसको ईजिली समझाने के लिए मैं वहाँ पे थोड़ा सा एडिट करके अपना ईजी वर्ड में उसको समझाया हूँ। एग्ज़ाम टिप्स दी हुई हैं। एक अगर की पॉइंट की बात करूँ कि मतलब मेरी बुक आप क्यों लेना चाहें, तो उसमें एक ही बुक में सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। उसके साथ साथ एक एडिशनल चीज़ जो आपको कहीं और नहीं मिलने वाली वो है MITs। MITs क्या है, वो बहुत ही जल्द आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा। बिकॉज जैसे मान लीजिए बिजनेस स्टडीज़ का फर्स्ट चैप्टर मैं कंप्लीट करवाता हूँ, कंप्लीट हो गया वीडियोस में यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद एक वीडियो आएगा उसी चैप्टर का MITs है मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स या फिर टॉपिक्स जो भी आप कहना चाहो, तो उसमें मैं कुछ मल्टीपल पॉइंट्स रहेंगे, 10-15 पॉइंट, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन से टॉपिक्स आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने, किस टॉपिक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता ही आता है, और किस टॉपिक को आप अगर एक बार इग्नोर भी कर दो तभी आपका एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि एग्ज़ाम के जब 1 महीने बचे होते हैं, तो जब बैक बेंचर्स पढ़ना शुरू करते हैं तो उनको ये फ़ायदा करता है। मैं भी एक बैक बेंचर रह चुका हूँ, तो उसी माइंडसेट के साथ इस बुक को मैंने बनाया है, बहुत ही मेहनत से 2 महीने से लगा हुआ हूँ, थोड़ा टाइम और लगेगा। सो स्टे ट्यून रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए कि कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। उसके साथ साथ अगर आपके कोई जूनियर है क्लास 11th में, तो उनको भी ये चैनल रिकमेंड कर दीजिए, उनसे भी सब्सक्राइब करवाइए, आप भी करिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनसे करवाइए। बिकॉज फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होगा विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।